राजा दिलीप बड़े ही धर्मात्मा राजा और उदार राजा थे। जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होने लगी तो वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि गुरुजी मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। गुरु वशिष्ठ ध्यानस्थ होते हैं और ध्यान लगा करके देखते हैं कि एक बार नंदिनी की माँ कामधेनु जो है स्वर्ग से आ रही थी और रास्ते में कामधेनु दिलीप को मिली थी, लेकिन भूलवश दिलीप जो है नंदिनी को कामधेनु को प्रणाम नहीं किए, इसलिए कामधेनु रुष्ट हो गई थी और उसी के रुष्ट होने के कारण उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। यह बात जान करके राजा उदास हुए और गुरु जी से पूछे कि इसका प्रायश्चित का उपाय क्या है। गुरु वशिष्ठ बोले कि कामधेनु की गाय की बेटी नंदिनी हमारे पास है, उस नंदिनी की सेवा करो। जब नंदिनी प्रसन्न हो जाएगी, आशीर्वाद देगी तो तुम्हें अवश्य पुत्र होगा। गुरुजी नंदिनी गाय को दिलीप को सेवा करने के लिए सौंप देते हैं। दिलीप गाय को इतनी तन्मयता से सेवा करते हैं कि जब गाय बैठती तो बैठते, जब खड़ी होती तो खड़ा होती, जब चलती तब चलते और हमेशा उसके खाने पीने, सेवा शुश्रूषा, सुरक्षा सबकी हमेशा ध्यान रखते थे। एक दिन गाय को चराने के लिए जंगल की ओर ले गए थे। जंगल में जाने के बाद गाय एक वृक्ष में, उसके शरीर में खुजली हो रहा था, इसके चलते वृक्ष में अपने शरीर को रगड़ रही थी। यह देख करके एक सिंह आता है और कहता है कि यह गाय जो है यह देवदारू का वृक्ष है और मैं माता पार्वती का वाहन हूँ। यह देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए माँ पार्वती ने मुझे नियुक्त किया है कि जो वृक्ष को हानि पहुँचाए उसे मार के खा जाना। ज्यों ही सिंह आक्रमण करता है, राजा दिलीप धनुष बाण मारने के लिए उठाते हैं, त्यों ही उनका हाथ धनुष बाण में सट जाता है। यह देख करके सिंह हंसने लगता है और कहता है कि मैं कोई साधारण सिंह नहीं हूँ जो तुम मुझे मार दोगे, इसलिए अब मैं इस गाय को खा जाऊंगा। राजा दिलीप कहते हैं कि तुझे खाना ही है तो मुझे खा लो, गाय को छोड़ दो, यह गुरु का दिया हुआ गाय सेवा के लिए मुझे मिला है। सिंह हंसने लगता है, कहता है कि अरे कितना मूर्ख राजा हो, तुम्हारे पास लाखों गायें हैं, उन लाखों गायों को दे करके गुरु को प्रसन्न करते हो, एक गाय के लिए जान देना यह मूर्खता नहीं तो और क्या है। राजा दिलीप
कहते हैं कि यह साधारण गाय नहीं है, लाखों गाय देकर के भी इसकी बराबरी नहीं की जा सकती। और यह गुरु का दिया हुआ सेवा करने के लिए है, इसलिए तुम मुझे ही खा लो। कहते हैं राजा सिंह कहता है, ठीक है, जब नहीं मानोगे तो तुम सिर झुका दो, तुम पर आक्रमण करेंगे और मार के खा जाएंगे। धनुष बाण फेंक करके सिर नीचा करके आक्रमण की आसरा देखते हैं। तभी मीठी आवाज में आवाज आती है, बेटा उठो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। वहाँ देखते हैं कि न कोई गाय है, वहाँ कोई न सिंह है, न देवदारू वृक्ष है। गाय कहती है कि तुम्हारी भक्ति की परीक्षा के लिए मैंने यह माया से रचा था, मुझ पर काल भी आक्रमण नहीं कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इसलिए जाओ, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और उसी गाय के आशीर्वाद से राजा भगीरथ का जन्म होता है, जो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार किए।